कैसे हो सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल. तो यस गाइस, माई सेल्फ ओम गुप्ता एंड आई हैव क्लियर्ड माई CFA लेवल 1 इन Feb 2026, जिसका पासिंग स्कोर था 45% एंड वो मैंने Feb 2026 में CFA लेवल 1 क्लियर किया इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट. अब चलिए आपको मेरा परफॉर्मेंस बाई टॉपिक एरिया दिखाता हूँ. तो एथिक्स में मैं बेंचमार्क से अवर परफॉर्मेंस किया. तो ये जो डॉट डॉट लाइन्स होता है ये होता है बेंचमार्क परफॉर्मेंस, एंड ये जो ब्लैक लाइन्स होता है स्ट्रेट लाइन, ये मेरा परफॉर्मेंस होता है. CO बताइए योर स्कोर एंड टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव एवरेज स्कोर. ओके, तो एथिक्स में मैंने अच्छा परफॉर्म किया, कौन से मैंने अच्छा परफॉर्म किया है एवरेज से, इकोनॉमिक्स से मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, FSA में तो मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है. एवरेज स्कोर यहाँ पर था, आप देखो 70% का रेशियो मेरा, ये 95% के आसपास मैंने परफॉर्म किया है यहाँ पर. ठीक है, कॉर्पोरेट इशूज़ में मेरा परफॉर्मेंस गिरा हुआ है. इक्विटी में भी मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, अराउंड 85% के प्लस परफॉर्मेंस है. फिक्स इनकम, डेरिवेटिव्स, ऑल्टरनेटिव सब में मैंने बेटर परफॉर्म किया. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड FSA मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस गया है. तो लाइक गाइस, आपको मैंने अपना रिजल्ट दिखा दिया एंड ओके, लाइक वीडियो में बात करने के लिए. तो गाइस, काफ़ी लोगों को अभी डाउट है CFA स्टार्ट करने के लिए, लाइक कहाँ से CFA स्टार्ट करें और कहाँ से पढ़े. तो मैं ओम गुप्ता, मैं आपको अपनी लेवल 1 की जर्नी बताऊंगा. एंड इसको बताने से पहले मेरा लेवल 2 के लिए मैंने अभी रजिस्टर कर चुका है. एंड सॉरी, वीडियो थोड़ा लेट से बन रहा है. चलिए शुरू करते हैं. तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने CFA लेवल 1 में ये सारे बुक्स पूरे यूज़ किए, आप देख सकते हो. ये सारा बुक्स आपका प्लान के नोट्स है. इसके टोटल्स आपके मेरे पास 1 2 3 4 5 6 या टोटल 6 बुक का प्लान के आपके लेवल 1 के मिलते हैं. एंड इसके साथ 2 24 आवर का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था मेरे पास, ये आप देख लो. दिस वन ऑल्सो. ओके, आई हैव यूज दिस 2 बुक्स एज माई नोट्स टू प्रिपेयर फॉर माई CFA लेवल 1. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस I have taken from अश्विनी बजाज सर. एज इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर CFA तो आपको इनका नाम जरूर दिखे. लिटरली मैं तुम्हें प्रोफेशनल रिकमेंड कर रहा हूँ. अगर आप भाई समझ के, अगर मेरे से आप छोटे हो तो बड़े भाई समझ के बोल लो, या आप मेरे से बड़े हो तो छोटे भाई का बात सुन लो. ये सर का मैं जो पढ़ा हूँ, मेरे को जितना प्रेफरेंस जो भी मैंने और बाकी देखा, मेरे को बेस्ट लगा. प्रॉपर रिस्पॉन्स है, कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से बताया गया, हर एक चीज़ क्लियर किया गया है. अब बोल सकते हो, अगर मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊँ तो मैंने अभी ग्रेजुएशन किया हुआ है BBA इन फाइनेंस में. एंड मैं स्टॉक मार्केट एंड इक्विटी रिसर्च वगैरह में 2-3 साल से कर रहा हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट भी वही चीज़ों में है. बट मेरे को अश्विनी सर का लेक्चर्स, कंटेंट्स, करियर गाइडेंस एंड बाकी चीज़ मेरे को काफ़ी बेस्ट लगा. तो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया है. ये उनका ऐप है जो लिया था टैबलेट में, मेरा iPad में. एंड यहाँ से सारे लेक्चर्स वगैरह को, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई हैव डन लाइक इन माय जर्नी, आई हैव क्रिएटेड अ वन स्मॉल नोटबुक. एंड ये नोटबुक में, चलो मैं आपको दिखाता हूँ है क्या एक्चुअली. इसको मैं बोलता हूँ मेरा तिजोरी का खजाना, या खजाने की तिजोरी, या जो भी. देखो, जो भी आपको मैं पूरा रॉ दिखा रहा हूँ, इट्स अ एक्चुअल फैक्ट. देखो, अब इसके अंदर मेरा एक ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का मैंने पूरा ये सेट बना के रखा था. उसके बाद वापस ओपन करोगे तो इस सेकंड में ये चैप्टर्स वाले स्लिप बुक आते हैं. इकोनॉमिक्स का मैंने पूरा हैंड रिटन अपना नोट बनाया हुआ था. उसके बाद इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपने मेरा स्कोर देखा है इतना अच्छा कहाँ गया इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जिसमें मैं अराउंड 90% के आसपास स्कोर किया हूँ. ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट का पूरा नोट्स मेरा बना हुआ है. चैप्टर वाइज जो मैं पूरा अपने हैंड रिटन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका मैं नोट्स बना के रखा था. अब वापस स्वैप करते हो तो ये फिक्स इनकम आप देखो, जिसका इसका नोट्स है मैंने सब में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, जो कि फिक्स इनकम में एक डिफ़िकल्ट चैप्टर में माना जाता है. उसके बाद अब लास्ट में जाओ, यहाँ पर ये डेरिवेटिव्स आता है. ठीक है, ऐसे करके मैं पूरा नोट्स बना कर रखा. और मेरे नोट में है क्या, देखो जैसे ये ऑल टाइम इन्वेस्टमेंट्स है, तो इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंस बार ग्राफ्स एंड डायग्राम्स जो रहते हैं, मैं पूरा इसको देखो, जैसे यहाँ पर आपका मैंने जो भी मेरे टॉपिक्स है उसको मैंने सेग्रीगेट करके प्रॉपर नोट्स बना कर रखा हैंड रिटन, जो मेरे को एग्जाम के एक दिन पहले मेरे को पढ़ने के दिन काम आता है. ठीक है, आप जब भी पढ़ रहे हो मैं आपको पर्सनल रिकमेंडेशन करूँगा कि अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज़ हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाओ. हैंड रिटन नोट जो भी मान लो आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो, वो टॉपिक्स में आपको जो भी कन्फ्यूजन है शॉर्ट में आप बना के रखो, जिससे आपको समझ में. सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो, अब ये देखो, अब यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ. जैसे मान लो ये फिक्स इनकम, अब फिक्स इनकम के अंदर आप किसी से ही बात करोगे
तो सबको पता है कि इसके अंदर टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया, ये देखो ये ऐसे फिक्स इनकम में ये मैंने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ा है। अब मैं क्या किया ना, सबका जो शॉर्ट टर्म होता है, जैसे मान लो बॉन्ड टैक्स कैलकुलेशन, बॉन्ड प्राइस बिफोर आफ्टर कूपन रेट, उसके बाद री इन्वेस्टिंग कूपन क्या होता है, मैट्रिक्स प्राइसिंग, करंट एल्ड, सिंपल। तो क्या एग्ज़ाम के पहले मैं पूरा देखने से अच्छा मैं बैठ के इसको रिवाइज़ करता था, खाली हेड टॉपिक्स। अब ये मैं खुद से प्रैक्टिस करता था मन में कि मेरे को ये आता है कि नहीं आता। जैसे ही मैं यहाँ से खुद से रिवाइज होता कि हाँ मेरे को ये सब चीज़ आते, तो मेरा ऑलरेडी पूरा सिलेबस कवर अप हो जाता था। देखो पोर्टफोलियो ड्यूरेशन, ये सारे फिक्स इनकम के टॉपिक्स है, क्रेडिट टॉपिक्स। जैसे मेरे को ये टॉपिक्स में डाउट था तो मैंने यहाँ लिखा है रिवाइज LOS, ऐसे करके मैंने पूरा हैंड रिटन नोट्स फ्रॉम दिस। और मेरे को क्या हेल्प आया हुआ है, ये देखो आप, अश्विनी बजाज के सर की तरफ से ये माइंड मैप मिलता है, CFA L1 का जो माइंड मैप है। आपको कोई भी टॉपिक चाहिए ना, आप यहाँ पर कंटेंट में जाओ। लाइक सपोज मैं कंटेंट में खोला हूँ इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पेज नंबर 96। अब रुको, अब यहाँ पर मैं पेज नंबर 96 में आया, तो आप देख सकते हो सर का प्रॉपर्ली बार डायग्राम करके जो सर लेक्चर्स में पढ़ाया है ना, वो यहाँ पर प्रॉपर्ली मेरे को ये माइंड मैप बुक में मिल गया था। तो मेरे को कोई भी चैप्टर्स में डाउट होता था तो मैं इससे गो थ्रू करता था। तो इट्स लाइक वेरी इजी टू मी टू एक्सेस इट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस सर ने माइंड मैप के साथ मेरे को क्लास नोट मिला था। अब सर जो लेक्चर्स में पढ़ाते हैं उसका क्लास नोट्स यहाँ पर सर का जो हैंड रिटन जो बोर्ड्स है ना, वो मेरे को यहाँ पर अवेलेबल हो गया था, तो मैंने इससे वो एक्सेस किया। बट जेन्युइनली पूछोगे तो मेरे को सबसे बेस्ट हेल्प आउट हुआ है ये मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मैं यहाँ पर कैरी थ्रू किया हूँ। एंड यस, अब आ जाते हैं हम लोग क्या CFA अचीवेबल है लेवल 1 में, क्या हम इसको कितने टाइम फ्रेम मैंने किया है। तो देखो मैंने फरवरी 1 में मैंने आपका तुम्हारा लेवल 1 दिया है 2026 में। फेब में एग्ज़ाम था मेरा, 8 फेब को आफ्टरनून का टाइम का बैच था जिसमें मैंने एग्ज़ाम देने में बैठा था। तो लाइक आप पकड़ लो कि मैं फेब में अगर बैठा हूँ तो लाइक अक्टूबर 25, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, हाँ लाइक इन दिस 4 मंथ में मैंने अपना पूरा सिलेबस कवर अप किया है। एंड कैसे कवर अप किया है, फर्स्ट आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई LOS। लाइक मैंने सारे LOS को पहले पूरा कंप्लीट कर लिया। अराउंड आप पकड़ लो 90 चैप्टर्स होते हैं, 90 नहीं, इट्स हाँ अप्रॉक्स आप पकड़ लो 90 चैप्टर्स होते हैं, 10 सब्जेक्ट होते हैं। ओके, तो मैंने पहले सब कुछ पढ़ लिया। आफ्टर डैट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, फिर उसको मैं बैठ के रिवाइज करने लगा। एंड मैंने एथिक्स लास्ट में किया था। उसके बाद मैं मॉक एग्ज़ाम दिया था। CFA खुद से 2 मॉक देता है आपको, वो देखिए था मैंने, उसमें मेरा स्कोर आया था 75%, मेरा फर्स्ट मॉक में आया था, सेकेंड मॉक में मेरा 72% के आसपास आया था। तो उसके बाद भी फिर मैंने और प्रैक्टिसेस किया, एनालाइज किया कि मेरे मॉक्स कहाँ रॉन्ग हो रहे स्कोर, एंड उसके बाद जाके फिर मैंने एग्ज़ाम देने में गया था। तो यही है गाइस। और अब मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा 10 सब्जेक्ट जो मैंने आपको दिखाया। अब टॉपिक का अगर आपको वेट देखना है, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेट आता है एग्जाम में, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टॉपिक वेट में देखो 15 से 20% तुम्हारा एथिक्स का रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 6 से 9% क्वांटिटी मेथड्स का होता है। इकोनॉमिक्स का 6 to 9% रहता है। अब देखो जो जिसमें मैं सबसे अच्छा परफॉर्म किया हूँ वो 11 से लेके 14% है, इसलिए मेरा स्कोर और भी अच्छा है, बिकॉज वो टॉपिक मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। अब जिसमें मैं ख़राब परफॉर्म किया उसका टॉपिक वेटेज कम था, 6 to 9%। देखो मैंने इक्विटी में भी अच्छा परफॉर्म किया, उसका स्कोर का 11 to 14% टॉपिक का वेटेज था, ठीक है। और 5 to 8% डेरिवेटिव में, 7 to 8% ऑल टाइम इन्वेस्टमेंट में, और 8 to 12% पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मैंने आपको अपना प्रिपरेशन बता दिया, मैंने कैसे किया, कितना टाइम फ्रेम में किया। और मैं बात करूँगा कि अगर आप लोग के मन में डाउट है कि किसको कैसे कब करना चाहिए, तो गाइज़ अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड से आप हो, एंड इफ़ आपके पास लाइक CFA खुद रिकमेंड करता है कि एटलीस्ट 300 आवर्स का लेक्चर टाइम फ्रेम तो आपको देना पड़ेगा। बट मैं बोलता हूँ अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आप 4 to 5 मंथ्स में कवर अप कर सकते हो पूरा सिलेबस, एंड इट इज़ एन अचीवेबल एग्जाम। सो या इट्स एन ईजी अचीवेबल एग्जाम, नॉट दैट डिफिकल्ट। बट हाँ, आपके कंसेप्ट क्लियर होने पड़ेंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बेसिकली देखो फिनांस, अभी हम लोग अब CFA अगर कोई भी परस्यू कर रहा है तो उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। हाँ, मेरे को इक्विटी रिसर्च रोल एंड मेरे को इक्विटीज़ में जाना, कंपनी की एनालिसिस बैठ के करना है। तो क्या ये कंसेप्ट आपको लाइफ टाइम तक यूज़ होगा, तो आप पढ़ो भी उस तरीके से कि आपको लगे ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। नॉट दैट डिफिकल्ट, बट लॉजिकली जाओगे तो इट्स एन वेरी गुड एग्जाम। CFA इज़ अ वेरी गुड चॉइस। एंड अब आपको मैंने अपने सारी चीज़ बता दिया, मैंने प्रिपरेशन कहाँ से किया, किसके थ्रू किया, कितना टाइम फ्रेम में किया, मेरे स्कोर्स क्या है, मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं।
अब आपको उसके लेके कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट में आप मेरे को सब्सक्राइब करो। CFA के लेके आगे भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा, जो भी कंटेंट्स लेवल 2 के लिए मैं क्या क्या और मेरा नोट्स कैसा है, मैं सब कुछ लेके आऊँ कंटेंट। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। एंड मैं अभी अपना डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक्डइन प्रोफाइल एंड इंस्टा प्रोफाइल भी दे रहा हूँ, आप वहाँ भी मेरे को DM कर सकते हो। ठीक है गाइस, चलो हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आई होप you all clear your exams. Best of luck.